बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा है आज वापस आके और मतलब गुड मॉर्निंग। सो मेरा नाम सिमरन है, सिमरन लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ, शालीमार गार्डन से। और एक नॉर्मल सी मतलब एक बोलूंगी एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मदर हाउसवाइफ, और एक लड़की जो मतलब नॉर्मल ड्रीम्स के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रही थी, अपनी स्कूलिंग कर रही थी। मेरा ग्रेजुएशन गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ। सो मतलब वही है कि बड़े ड्रीम्स थे तो बड़े ड्रीम्स के साथ आती है बड़ी एजुकेशन। तो वही है, बहुत अच्छा एजुकेशन लेना है, अच्छे से करना है। तो मैंने बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जॉब भी लग गई। लाइक कॉलेज के सिर्फ 4 दिनों बाद आई वॉज ऑन माई जॉब। एग्जाम्स मतलब रिजल्ट भी नहीं आया था मेरा फाइनल ईयर का, और मैं जॉब स्टार्ट कर चुकी थी। रिजल्ट तो 1 डेढ़ महीने बाद आया था। सो मैं हमेशा से ही पैशनेटली काम करना चाहती थी किसी ना किसी चीज के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहां मैं बेस्ट दूँ, या फिर मैं उस चीज को ट्राई करूँ एटलीस्ट, राइट। और मेरे दिल में हमेशा से ही था कि मुझे नई नई चीजें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, कि जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है वो करूं। तो ऐसे ही मैं जॉब किया मैंने 1 साल, फिर उसके बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद जब मैंने देखा कि 21 साल की उम्र में अगर मैं 70,000 रुपये महीना भी कमा रही हूँ, तो एक समय वो भी आता है कि आप 70 से 50 पे आते हो, 50 से 40 पे, 40 से 45, 45 से 5,000 पे भी आ रहे हो। तो वो तब मुझे समझ में आया कि मेरे बिजनेस में लगा तो कुछ नहीं था, बट हाँ, एक चीज जो थी वो थी स्टेबिलिटी, कि मेरे बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है, मेरे बिजनेस में कोई गारंटी नहीं है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी या नहीं, राइट। और अगर मैं बात करूं सक्सेसफुल होने की, तो फिर मेरे फ्रेंड हैं गौरव जी, वर्कलोड बहुत था मेरे पास, बहुत ज्यादा था। मतलब एट दिस अर्ली एज मेरे पास वर्कलोड ऐसा था कि यार मैं पूरा पूरा दिन हो जाता था घर पे बैठी हुई, सुबह से रात तो कोई मैं काम कर रही हूँ। तो वर्कलोड बहुत था क्योंकि मैंने बहुत सारा खुद के ऊपर प्रेशर ले लिया था, क्योंकि मेरे को एक्सप्लोर करने के लिए ना बहुत कुछ मिल रहा था। तो आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट कि हाँ मैं अपना बेस्ट देती हूँ, बट मैंने एक बात समझना भूल गई कि अपनी हेल्थ को भी देखना जरूरी होता है, राइट। तो मैं वो भूल गई थी कि यार मैं अपनी हेल्थ भी देखनी जरूरी होती है। 21 साल की उम्र में बीपी की पेशेंट बन गई थी, राइट। अप्रोक्स ऑन एन एवरेज लो बीपी पहुंच जाता था मेरा 45-50 तक, और डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर बोलता था आपकी उम्र क्या है, मैंने बोला 21। तो वो बोलते थे यार मतलब क्या कर रहे हो तुम, हद है, तुम्हारी इतनी सी उम्र में बीपी की पेशेंट, ये वो फलाना चीजें। तो मतलब गौरव जी ने मुझे कुछ सप्लीमेंट्स दिए, राइट। लाइक उन्होंने रिकमेंड किए थे, और उसके बाद मैंने बाय कर लिए थे। उसके बाद मैंने खाए नहीं थे, मैं सच बता रही हूँ, मैंने खाए नहीं। उसके बाद एक दिन ऐसे ही अचानक से साइड में पड़े हुए थे, मैंने ट्राई किया खा ले तो 1 हफ्ता रेगुलर खाया, डिफरेंस पता चला। पहले तो आके वो रखे रहते, फिर मैंने यूज करे तो बहुत अच्छा लगा, डिफरेंस फील हुआ। फिर उसके बाद ट्रेनिंग्स में गई थी ऐसे ही, बहन और गौरव और लता मैम के साथ। तो ट्रेनिंग्स में गई, सक्सेस सेमिनार में गई थी, तो समझ में आया यार ये जिंदगी भी होती है, दिस इज व्हाट आई वाज लाइक, कि मुझे चाहिए था, ये तो मुझे चाहिए था और ये मुझे अभी मिला है, राइट। तो ये वो वाली चीज हो गई थी कि यार हाँ मुझे ये चीज चाहिए थी, और जिसके लिए मैं सालों से काम कर रही थी, जो चीज मैं सालों से ढूंढ रही थी वो यहाँ पे है, राइट। इतना अच्छा लाइफ स्टाइल, फॉरेन ट्रिप्स, गाड़ियां, फलाना चीजें, मतलब एवरीथिंग, राइट। तो करती गई काम, स्टार्ट करा मैनेज करना साथ साथ, राइट। बिजनेस चल रहा था मेरा अच्छा खासा, और वेस्टीज भी स्टार्ट करती गई धीरे धीरे। आज फिर उसके बाद वेस्टीज स्टार्ट किया, लेवल अचीव करा ब्रॉन्ज डायरेक्टर। उसके बाद स्कूटी ली मैंने इधर से, राइट, फॉर ₹75,000 स्कूटी ली खुद ही। मतलब ये है कि मैं अपने पेरेंट्स से मतलब खुद ही अकेले उठा के आ गई। मतलब पेरेंट्स से पूछा था ऑब्वियसली, आप मतलब पेरेंट्स से कंसल्ट करते हो, मम्मा मैं ले रही हूँ, तो उनसे पूछा, सारी चीजें हुई। तो मतलब कंसल्ट करने के बाद सारी चीजें सेट हुई, स्कूटी आई मेरे घर पे, मुझे बहुत हैप्पीनेस हुई कि यार हाँ यार मैंने कुछ अचीव करा है। उसके बाद लाइक इट वाज अबाउट इन 2020 जब कोविड आया, तो एक चीज के लिए मैं हमेशा पैशनेट थी। व्हाट वाज दैट, कि मुझे ना हमेशा से ही लाइक साफ बताऊं, मुझे ना ट्रेनिंग्स का बहुत कीड़ा है। मतलब जो भी था, मैं बहुत ही इनिशियल लेवल पे मैं ट्रेनिंग्स लेने पहुंच जाती थी, चाहे वो कहीं भी हो, कितनी महंगी भी हो, आई डोंट केयर।
मैंने हमेशा सीखने का, लर्निंग एटीट्यूड इज ऑलवेज देयर इन मी। तो मैंने हमेशा लर्निंग करने का, हमेशा मतलब सीखने का हमेशा रखा है कि यार कोई भी ट्रेनिंग हो रही है, मैं हमेशा मिलती थी। तो मतलब लर्निंग का शुरू से ही रहा है मेरे अंदर, ईच एंड एवरी। सबको याद होगा थर्सडे वाली मीटिंग्स वगैरह, तो हम लोग रेगुलर अटेंड करते थे, सब चीज होता था। तो मतलब ये लर्निंग एटीट्यूड था, राइट। और उसके बाद जैसे कोविड आया, मेरी फैमिली एक बहुत ही हेल्थ, मतलब बोलूं कि हेल्थ सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे से खाती थी, क्योंकि मेरी मदर की हेल्थ ठीक हुई थी। उसके बाद पापा ऑलरेडी फाइन थे। बट जैसे कोविड आया, लाइक लास्ट ईयर की मैं बात बता रही हूँ, मार्च की। मार्च में ही वॉज डायग्नोज विद 4th स्टेज हेड एंड नेक कैंसर। पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो भी लास्ट स्टेज थी। मतलब स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि यार वो छोटा सा है, तो इसका मतलब कि क्या नाम है वो, मतलब छोटा सा है इसका मतलब कि यार छोटा है तो कोई बात नहीं, इनिशियल स्टेज है। हम सोचते थे फर्स्ट या सेकंड स्टेज होगा। जब हमें डॉक्टर, जब रिपोर्ट्स आई तो हमें पता चला कि लास्ट स्टेज है। एंड गाइज, मतलब हमें पता था कि सिर्फ टंग में है, और लास्ट में पता चला टंग में तो छोटा सा था, नेक में 18 गांठ कैंसर, 18 गांठें गाइस। और फिर आई डोंट नो, मेरे को लगता था उसके बाद, मतलब ये है कि 15 को रिपोर्ट आई थी पापा की, 12 तारीख को, 12 मार्च 2020 लास्ट ईयर रिपोर्ट आई थी। और लास्ट ईयर के बाद, मतलब 10 दिन 12 दिन बाद पापा की 23 तारीख से कीमो स्टार्ट होनी थी, और 21 तारीख को लग गया लॉकडाउन। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि कीमो जल्दी, ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता, हम गारंटी नहीं ले सकते, कुछ भी कभी भी हो सकता। डेली बेसिस पे ब्लड वॉमिट्स बोलते हैं, आप सुबह उठते ही ब्लड वॉमिट्स होती थी उनको, सुबह उठते ही मतलब बहुत ज्यादा, उठते ही वॉमिट होती थी, खून की उल्टियां होती थी। एंड डेली डेली बेसिस पे, मतलब मेरे लिए एक एक दिन क्रॉस करना बहुत भारी हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। मैं ही घर में सबसे बड़ी हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ तो, कि सबसे बड़ी होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना, बाकी के बहन भाई, मम्मा वॉज नॉट इन सिचुएशन कि वो चीजों को समझ पाए, क्योंकि उनका, सीरियसली बताऊँ, वो कुछ हैंडल नहीं कर पा रही थी। और मेरे पास ये तक टाइम ये था कि मैं एक टाइम मतलब रो लूं, सिंगल पूरी जर्नी में। शायद मुझे नहीं पता भगवान ने मुझे कहाँ से शक्ति दी, बट इधर बोलते हैं ना कि मेरा सिर्फ दिमाग उस टाइम ये था कि ट्रीटमेंट लेना है। मैंने सारी नॉलेज ली। 22 तारीख को, 21 तारीख को लॉकडाउन हुआ पूरे इंडिया में। जब पूरा देश घर में था, मैं अपने पापा को लेके कीमो कराया करती। अप्रैल में, मई में, अप्रैल जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब ये 3 महीने ऐसे थे कि मैं डेली पुलिस वाले पकड़ लेते थे, सब चीजें थी। तो स्कूटी में बिठा के ही ले जाती थी, क्योंकि चलानी आती नहीं गाड़ी। फिर उसके बाद अप्रैल, मई, जून, सारी मतलब 3 महीने में उनको स्कूटी पे बिठा के कीमो करवाने लेके जाती थी, और लेके आती थी पूरा दिन। मतलब ऐसे होता था, 6th फ्लोर पे हम लोग हैं, 7th फ्लोर पे कोविड पेशेंट्स, 8th फ्लोर पे कोविड पेशेंट्स, और सब सेम लिफ्ट यूज कर। इट वाज सो अनसेफ। 12-12 घंटे में मास्क पहनती थी, कांट बिलीव, राइट। तो आप खुद सोचिए कि इतनी बॉस सिचुएशन से निकलना, पापा को डेली लेके जाना। तो सबसे बड़ी बात इधर रहा कि डॉक्टर्स ने बोला कि यार ये मिरेकल है, ये जो ट्रीटमेंट हुआ है ये मिरेकल है। कैसे मिरेकल है गाइस? जो ब्लड वॉमिट्स हुआ करती थी, मैंने पापा के ना, फूड पैच होता है हमारा, फूड पैच सबको पता है, यस और नो? फूड पैच हमारा जो, राइट, फूड पैच पहले मैं पैरों में लगाया करती थी। मैंने एक्सपेरिमेंट करा उनके यहाँ, मैंने रात को यहाँ पे लगा दिया, और एक दिन यहाँ पे लगाया था, एक दिन यहाँ पे लगाया था। यू वॉन्ट बिलीव इट, उनकी ब्लड वॉमिट्स खत्म, बंद हो गई। डॉक्टर्स उनको बताया कि ब्लड वॉमिट्स बंद हो गई हैं, तो ही सेड कि यार हाँ, इट्स अ गुड साइन, वरना उनको पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां दी जा रही थी, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद जब कीमो चल रही थी, कीमो में उनका दो होमोग्लोबिन होता है, राइट। हर वीक उनका टेस्ट होता था, ब्लड टेस्ट होता था, सारी टेस्ट होते थे। कीमो में हर बार 2 पॉइंट बढ़ जाता था। जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उनका 13.5 था ब्लड, राइट। पहले 11.5 आया, फिर 11.5 से 9.5 पहुंचा, 7.5 पहुंचा, फिर लास्ट टाइम था जब वो उनका 5.5 रह गया ऑपरेशन के टाइम। तो इतना आप सोच सकते हैं, लोगों का मतलब कैंसर में दो दो रह जाता है।
तो एक तो उनको पहले ब्लड चढ़ाते थे और दूसरी साइड से आपको उनको कीमो चढ़ाते थे। तो मैंने ये देखा तो मुझे ना हमेशा से डर था कि नहीं पापा को ब्लड नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि ब्लड आई डोंट नो उनकी बॉडी में रिएक्ट करे मतलब मैच करे या नहीं करे, उनको सूट करे नहीं करे। मेरे को ना अंदर से डर लगने लग गया था कि यार पापा का ना हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। मैंने बस ये सोच लिया था कि यार हीमोग्लोबिन ना कम हो और प्रोटीन लेवल कम ना हो। मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर क्या-क्या चाहिए ये वो सारी चीज़ें। मैंने क्या करा क्योंकि मेरा सप्लीमेंट्स पे आँख बंद करके फ़ेक था। हाँ गाइज़, आँख बंद करके आप समझ सकते हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा आँख बंद करके क्या करते थे। मैं सप्लीमेंट पापा कैप्सूल नहीं खा पाते थे क्योंकि उनका टंग सर्जरी ही था। कभी हम डीप में इसकी स्टडी करेंगे तो मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखा दूँगी। टंग सर्जरी था, टंग का कैंसर था, तो फिर वो कैप्सूल्स नहीं खा पाते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, 4 स्पाइरलिना, 4 सी बकथॉर्न, 4 एलोवेरा, राइट? 4 करक्यूमिन, राइट? और पता नहीं कौन-कौन से सप्लीमेंट जो मुझे समझ में आता था, मैं वो एक कटोरी में घोलती थी, उनको काढ़ा बना के देती थी और उनको डाँट-डाँट के खिलाती। 24-24 कैप्सूल्स का काढ़ा एक समय पे मैं देती थी, मतलब डबल हो गए 48 कैप्सूल्स पर डे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? उनका उनका जो हीमोग्लोबिन होता था ना, कम होता था क्योंकि कीमो दिया, कीमो का काम क्या है? अच्छे सेल्स को भी मारना, बुरे सेल्स को भी मारना, वो कैंसर को भी मारता था और खून को भी मारता था। बट एज़ अ रिजल्ट हुआ क्या कि वो आगे जाके ना आगे जाके जो रिकवरी हुई, जून में जाके पापा का पूरा ऑपरेशन हुआ, मतलब करीब-करीब 18 घंटे ही वाज़ इन लाइक ऑपरेशन थिएटर। इधर से लेके ऐसे करके पूरा कटा, टंग की सर्जरी हुई, 18 घंटे वो ऑपरेशन थिएटर में थे। और सबसे बड़ी बात मतलब इट वाज़ लाइक 18 घंटे वाले जब मैंने पापा को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हुए देखा ना, उनकी डॉक्टर ने पट्टियाँ बाँध रखी थी, मतलब आइज़ टेप से लगा रखी थी। मेरी मम्मा ने जैसे ही पापा को देखा, मम्मा बेहोश हो गई। ही वाज़ लाइक मैं उस समय भी नहीं रो पाई थी। क्यों? रीज़न बिहाइंड इट क्योंकि मुझे सँभालना था पूरे और मैं नहीं रो सकती थी। मैंने एक तरफ मम्मी को पकड़ा, एक तरफ दूसरी साइड से क्योंकि उस टाइम कोविड भी जा रहा था और कोविड में तो देखने ही नहीं देते पेशेंट्स को, राइट? और लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर रखी थी, तो उस दिन सिर्फ़ 1 3 सेकंड के लिए शायद रोका होगा उन्होंने अपना वो जिस पे लेकर आते हैं। मैंने देखा कि मैंने बस ऐसे करके देखा जल्दी से, मम्मी का एक तरफ हाथ पकड़ा और एक तरफ ऐसे करके देखा कि जो ऑपरेशन हुआ है वो ठीक है या नहीं? इधर से पूरा मोटा-मोटा लगा रखा है, इधर से काट रखा है। मैंने पापा का मुँह देखा, मैंने बोला ठीक है, मैंने मम्मी को बोला मम्मी ठीक है पापा। और फिर जल्दी से वो लोग लेके गए और मतलब लिफ्ट में लेके गए, हम दूसरी वाली लिफ्ट में भागे और एकदम से उनको आईसीयू में शिफ्ट। 5 दिन ही वाज़ इन आईसीयू, वेंटिलेटर पर थे और कुछ पता नहीं, मुझे नहीं पता था ही वाज़ अलाइव। मतलब डॉक्टर बोलते थे ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बस ऐसे करते थे। और मतलब ऐसे इंजेक्शन दिया करते थे उस टाइम पे। सुबह-सुबह मेरे पापा को ना सुबह-सुबह भूख लग जाती है 8 बजे। 8 बजे मुझे 7:30 बजे कॉल आ जाया करता था कि उधर से आईसीयू से कि आप जल्दी आओ। और मैं जल्दी से सुबह उठते ही मतलब सो रही होती थी, सुबह उठी एकदम से और मैं चली गई हमने मैक्स वैशाली से ट्रीटमेंट कराया था। और उधर गई, उधर एक सिग्नेचर होता था मेरा, तभी उनको वो ड्रग दिया। वो ड्रग इतना हेवी था, आज तक पापा को यही नहीं पता कि उनका ऑपरेशन हो चुका था उस समय। जब पापा को उस ड्रग्स के बाद से उनको होश आया, तब उनको रियलाइज़ हुआ मेरा ऑपरेशन हो चुका है। तो 5 दिन इतने हेवी ड्रग्स उनको दिए गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ? मतलब ही डोंट नो, ही वाज़ जस्ट स्लीपिंग कि वो हिल ना पाए ताकि उनका जो टंग का सर्जरी हुआ है, इनका जो नेक का सर्जरी हुआ है, उनको आराम मिल जाए। 5 दिन बाद उनको समझ में आया, ये है, सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें समझ में आई, वो बोल नहीं पा रहे थे 20 दिन तक, तो लिख के देती थी मैं सारी चीज़ें। धीरे-धीरे रिकवरी हुई, खाए। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना अच्छा रिज़ल्ट जो मैं 24-48 सप्लीमेंट्स खिला रही थी ना, उसकी रिकवरी इतनी अच्छी हुई ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ, इतनी अच्छी रिकवरी, एवरीथिंग वाज़ ओके। तो आप बिलीव कर सकते हो जून में ऑपरेशन हुआ, फिर अगेन जुलाई कीमो दोबारा स्टार्ट हुई, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। कीमो दोबारा करी उन्होंने, कीमो के बाद जुलाई अगस्त में दोबारा कीमो हुई और रेडिएशन हुई। आप बिलीव कर सकते हो जब सब सारे बिज़नेसेस कोलैप्स हो रहे हैं, सब चीज़ हो रहे हो, मैं उधर पैसा खर्च कर रही हूँ बैठ के कि यार
एनी हाउ ठीक होने चाहिए। मतलब लॉकडाउन में हम लोग का 16 से 20 लाख रुपए लग गया है उस ट्रीटमेंट के अंदर, बट गॉड ब्लेस माय फादर। आज वो मतलब आज वो ही इज हेल्दी, ही इज फाइन, ही इज टोटली वेरी एक्टिव, ही इज वर्किंग, काम भी कर रहे हैं, सब चीज सही है। आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो सप्लीमेंट्स मैं खिला रही थी ना, उसका ये रिजल्ट है। ही इज एक्टिव, उनकी सब चीज ठीक है, उनकी जो रिकवरी हुई है। लोग बोलते हैं कैंसर में बाल उड़ जाते हैं, उनका हेयर फॉल हुआ था लेकिन सारे बाल नहीं गए। उनको इतनी हेवी हेवी कीमोथेरेपी के वो दिया जा करते थे, इधर से कीमो चढ़ती थी, इधर से या इधर से कीमो चढ़ती थी। जैसी वो चढ़ती थी ना, नस जल जाती थी। आज भी नसें ब्लॉक पड़ी हैं, जली हुई पड़ी हैं, पूरी जहां जहां गई है वहां पे काला पड़ जाता था बिल्कुल। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी सारे, इतना पेन उन्होंने झेला है, तो उन्होंने कैसे झेला? जस्ट बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्स। वरना आज के खाने में कुछ है क्या? नहीं है। मैंने गालियां खा खा के मैंने बोला कि अगर मतलब इट वाज लाइक पापा इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में थे, मैंने फिर भी उनको सप्लीमेंट्स दिए। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि मेरा फेथ था उन प्रोडक्ट्स पे, मेरा फेथ था उस प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्लस अगर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो फेथ के साथ साथ आज समझ में आता है कि वो जो मैं ट्रेनिंग्स लिया करती थी ना, शायद उन ट्रेनिंग्स ने मुझे अंदर से स्ट्रांग बनाया। अदरवाइज मैं ऐसी नहीं थी। मैं तो इट्स लाइक मेरी मम्मा अगर मेरी शादी की बात कर दे तो मम्मी मैं रोने लग जाती हूँ, मम्मी मैं नहीं जा रही, ये वो फलाना मुझे नहीं करनी एंड ऑल दैट। मैं रोने लग जाती थी। बट आज की डेट में इतने सब कुछ हैंडल करना, व्हाट वाज दैट? इट वाज जस्ट माइंडसेट कि मैंने इतना सब कुछ सीखा, ट्रेनिंग्स लिया, लर्निंग एटीट्यूड था। खैर इट वाज माय जर्नी। उसके बाद जब ये सारी चीजें ठीक होने लगी, पापा ऑफिस जाने लगे, आई गॉट दी वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगेन। आपने दीपक बजाज सर का नाम सुना होगा। वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर हैं टॉनी रॉबिन्स, उनके जो स्टूडेंट हैं दीपक बजाज। मैं उनकी सीनियर मेंटोरिंग टीम में काम कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ डेली काम करना, डेली सीखना। मेरा एक ड्रीम था उनकी ट्रेनिंग्स लेना, और आज की डेट में मैं उनसे डेली डेली बेसिस पे मिलती हूँ, उनके साथ वर्क कर रही हूँ, एक्टिवली मैं उनके साथ वर्क कर रही हूँ। तो ट्रेनिंग्स के साथ मेरे को इधर वर्क करने को मिल रहा है एंड आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड विद हिम, राइट। उसके बाद आज का जो टॉपिक, दैट्स ऑल अबाउट मी गाइस। और मेरा ड्रीम जो इधर से है, जो स्टार्टिंग में ही था, राइट, ऐसी नहीं हूं मैं कि मेरा ड्रीम डिफरेंट होते रहते हैं, कि इधर से फॉरेन ट्रिप जरूर लेना है। क्योंकि जो फॉरेन ट्रिप की मतलब जो फील है ना यार, वो कहीं और नहीं है, राइट। एवरी ईयर फॉरेन ट्रिप एंड ऑल दैट। वाओ। सो बैक टू द टॉपिक, हमें टॉपिक पे वापस आना है। वेस्टीज इज नॉट जस्ट वर्क, इट्स पैशन। माय गाइज, आज मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने कॉपी और पेन लेके रखा हुआ है और आप उसको पॉइंट्स को लिखते हो, समझते हो, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपने समझा है, राइट, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, दैट्स ओके। लेकिन 2 दिन बाद अगर आपसे मैं पूछूंगी कि सिमरन ने क्या ट्रेनिंग दी, यू डोंट नो, राइट। आपको आप भूल जाओगे, क्योंकि दिमाग को खाली कर दो और कॉपी में लिख डालो। कॉपी, योर डायरी इज योर बेस्ट फ्रेंड, राइट। सो आज का टॉपिक, प्रेस्टीज इज नॉट जस्ट वर्क, इट्स पैशन, मेरे लिए, राइट। सो मैं ऐसे 8 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करने वाले हैं, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम दीपक सूद सर के लिए तो मैं ऑलरेडी, ही इज ऑलरेडी, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हिम। सीरियसली उन्होंने मुझे बहुत शक्ति दी उस समय में कि वो सीधा मुझे, हमारी कंपनी की मैनेजमेंट, मुझे सीरियसली बताऊं, मैनेजमेंट से मुझे इतना प्यार है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बोली थी, सिमरन हिम्मत रख। लोगों उसी के पास प्रॉब्लम्स आती है जो भगवान टेस्ट करता है उन लोगों को, राइट। जो उसके लायक होता है उसी को ही प्रॉब्लम मिलती है, राइट। मैं, अगर मेरे पास प्रॉब्लम्स आती है तो मैं अंदर से स्ट्रांग हो जा रही हूँ, राइट। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि जो मैं पहले थी, जो मैं अब जो इंसान हूँ, मैं बहुत डिफरेंट इंसान हूँ। तो दीपक सूद सर ने सिर्फ एक बात बोली थी, सिमरन टेंशन नहीं लेनी किस बात की, सिर्फ एक कॉल करना है और आई एम विद यू। तो वो वो एटीट्यूड, वो सपोर्ट, वो कभी भी आपको कोई नहीं दे सकता, किसी कंपनी का एमडी नहीं दे सकता, मैं आपको क्लियरली बताऊं। खैर, 8 पॉइंट्स में स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे कौन से 8 पॉइंट्स है जो बताते हैं कि वेस्टीज को आप कैसे एज अ वर्क नहीं, आप एज अ पैशन काम कर सकते हो। पहला,
आपको सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए वर्क और पैशन के अंदर, कि आप सिर्फ काम कर रहे हो या फिर काम के साथ आप पैशनेटली काम कर रहे हो, या फिर राइट, या तो सिर्फ काम कर रहे हो या फिर आप पैशनेटली काम कर रहे हो। एग्जाम्पल देती हूँ कि हम लोग जैसे शादी वगैरह होती है, हम इंजॉयमेंट करते हैं, राइट, डांस करते हैं। तो कोई लेडी होती है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मैम इधर है, जिनको बहुत अच्छा डांस करती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ओके मैं एक मिनट याद करती हूँ। आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, सॉरी, मैं भूल गई हूँ, पूनम बट मैम। हाँ बहुत अच्छा डांस। हाँ जी, सॉरी, पूनम मैम। पूनम मैम, या पूनम मैम, बिल्कुल। सो पूनम मैम बहुत अच्छा डांस करती है, नो डाउट, राइट। और जो वो जॉयफुली डांस करती है ना, उनको देख के और लोगों का भी डांस करने का मन कर जाता है, राइट गाइस। और अगर मैं बोलूँ कोई और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं लूंगी, और कोई दूसरा इंसान होता है वो बिल्कुल भी डांस नहीं करता, राइट। तो पैशन के साथ डांस करना और फॉर्मेलिटी के लिए डांस करना, दैट दीज बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, राइट। ऐसे ही काम सिर्फ काम समझ के करना और जी जान से करना, वो दोनों चीज डिफरेंट है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। 90% लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए काम करते हैं, 90% लोग। तो आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए कि डिफरेंस क्या है हमारे उसमें, कि मैं सिर्फ काम कर रही हूँ या मैं पैशन के साथ काम कर रही हूँ, राइट। और वो कैसे चेक होगा, कि आप अपने जो बंदा है वो, उसको बुलाने की जरूरत होती है मीटिंग में, या फिर वो अपनी ओनरशिप लेता है या नहीं लेता, अपनी ड्रीम की, अपने काम की ओनरशिप लेता है या नहीं लेता। तो फर्स्ट वन इज डिफरेंस बताना कि वर्क और पैशन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट इज अनस्टॉपेबल फॉर योर पैशन। अनस्टॉपेबल फॉर योर पैशन क्या होता है यार? अनस्टॉपेबल मतलब कभी ना रुकने वाला या कभी ना रुकने वाली। दीपक बजाज सर ने मुझे नाम दे रखा है अनस्टॉपेबल, सिंपल रीजन बिहाइंड इट, कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपको नहीं रुकना, आपको वो कार्य करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो सेम थिंग, अनस्टॉपेबल होना है। अनस्टॉपेबल किसके लिए होना है? अपने ड्रीम के लिए होना है। ड्रीम आपने जो भी देखा है, ड्रीम जो भी इस बिजनेस में, ये देखिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नॉर्मल सी बात है, ड्रीम का बिजनेस है, सपनों का बिजनेस है। इधर आपके सपने पूरे होते हैं। सपने कैसे, सपनों को आप कैसे पूरा कर सकते हो? जब आप उनको गोल में चेंज करते हो। ड्रीम, ड्रीम को हमने गोल में फिल्टर कर दिया, गोल को फिल्टर करने के बाद हमने टारगेट लिया, और वो टारगेट जो है ना छोटे छोटे, उनको आप लेके काम कर रहे हो, आप अनस्टॉपेबल हो। 10 लोगों ने मना कर दिया, आपने प्लान बना, आपने फोन उठाना बंद कर दिया क्लाइंट का, या फिर 10 लोगों ने मना कर दिया तो आपने वेस्टीज ही छोड़ दिया। आप क्या, आपको खुद पूछना चाहिए, क्या आपका ड्रीम इतना छोटा है कि वो, या फिर वो आपका पैशन इतना छोटा है कि आपको 10 लोग मना करेंगे उस अपॉर्चुनिटी को और आप उसको छोड़ दोगे? Guys, उसको अभी समझ नहीं आ रहा है, जिस दिन उसको समझ आएगा तो भी काम करेगा। अभी उसको समझ नहीं है, या फिर उसको नीड नहीं है, राइट। अब इधर बात आती है कि काम की, राइट। गोल हो गया, टास्क हो गया। आज मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट क्या है? वाई प्रोस्पेक्ट लाइक यू। मतलब आप एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए ऐसी, कि कोई भी पर्टिकुलर इंसान आपको देखे तो उनको लगे कि इस इंसान के अंदर कुछ है जो मुझे मिल सकता है, मिल सकता है एज इन, वो मुंह खोलेगा तो आपको कुछ मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, राइट। तो वाई प्रोस्पेक्ट लाइक यू। एक कोई पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट है, एक पर्टिकुलर इंसान है, वो आपको क्यों ज्वाइन करेगा, या कोई कस्टमर है वो क्यों आपको ज्वाइन करेगा? दो चीजें हैं गाइस, अगर आपने नहीं लिखी और आप इस पॉइंट को भूल गए, तो लिटरली बता रही हूँ बहुत बड़ी चीज है और बहुत सिंपल चीज है। कोई इंसान आपको ज्वाइन कब करेगा या फिर पसंद कब करेगा? पहला है पेन के, पेन के लिए। कोई लेडी है, उसके घुटनों में बहुत पेन है, बीपी की पेशेंट है, डायबिटीज है, आप उसका पेन कम करोगे, वो इसलिए आपके प्रोडक्ट्स ले, राइट। दूसरा है प्लेजर के लिए। प्लेजर समझते हैं सभी? प्लेजर मतलब प्यार, राइट। प्यार के लिए, राइट। आपने किसी लेडी को अपॉर्चुनिटी दिखाई, उसको पेन नहीं है कोई, उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, आपने उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई, एंड ही इज वेरी हैप्पी विद द अपॉर्चुनिटी। वो चाहता है मुझे बताओ, मुझे काम करना है, राइट। मुझे बताओ, मुझे काम करना है। वो क्यों आ रहा है इस बिजनेस में? प्लेजर के लिए। नीतू मैम किस लिए है इस बिजनेस में? प्लेजर के लिए।
पूनम मैम किस लिए इसमें बिजनेस में? प्लेजर के लिए, राइट? सुबोध मैम किस लिए आई थी इस बिजनेस में? पेन के लिए। को इतनी सारी हेल्थ रिलेटेड डिसीज परेशानियां थी, राइट? तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया गाइस, पेन और प्लेजर का? कस्टमर क्यों ज्वाइन करेगा? आपको किसी भी इंसान को प्लान दिखाना है तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसको वो क्यों ज्वाइन करेगा, आपको पेन के लिए या प्लेजर के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन, आई होप आपको मेरी ट्रेनिंग अच्छी लग रही है। फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज योर सेल्स पीवी नेटवर्क। आप कैसे अपने बिजनेस को, देखिए पैशन को अगर कंटिन्यू करना है, डेली टास्क करने हैं, उसको तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको, आपका पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट है, पर्टिकुलर इंसान है, वो आपको क्यों ज्वाइन करेगा, पेन के लिए, प्लेजर के लिए। उसके बाद आपको कैसे अपने मंथली पीवीज बढ़ाने हैं, या फिर सेल बढ़ानी है, या फिर नेटवर्क कैसे बढ़ा सकते हो आप। फर्स्ट वन, इधर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट? फर्स्ट वन इज फोकस। फोकस किस पे रखना है? बहुत नॉर्मल सी बात है, फोकस रखना है। हम बोलते हैं यार कस्टमर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, लोगों को मीटिंग कराते, मीटिंग में बुलाते हैं, आते नहीं हैं, क्यों नहीं है? फर्स्ट पॉइंट इज आवर फोकस, राइट? हमारी टैगलाइन क्या है? इंक्रीज कैसे करना है अपना सेल पीवी या नेटवर्क। पहला फोकस है, आपको एग्रेसिव होना है कॉलिंग लिस्ट पे। एग्रेसिव ऑन कॉलिंग लिस्ट, आप समझते हैं क्या है? मतलब है कॉलिंग लिस्ट, आपकी जो प्रोस्पेक्ट है उस लिस्ट पे डाउनलाइंस को कॉल करना है। जितनी ज्यादा कॉल्स होंगी उतना ज्यादा आपको अच्छे लोग मिलेंगे, और वो अच्छे लोग आपसे ज्वाइन होंगे, और उसमें से आपको दो चीजें समझ में आएंगी, या तो वो पेन के लिए ज्वाइन कर रहा है या प्लेजर के लिए। जो प्लेजर के लिए ज्वाइन कर रहा है वो आपका कौन सा हो गया? लीडर हो गया। पेन के लिए वो आपका कस्टमर हो गया। तो आप समझ रहे हो? और इधर बंदे क्या करते हैं, 10 मिनट कॉल किया, बात खत्म हो गई। हाँ मैंने कॉलिंग लिस्ट करी थी, कॉल्स करी थी। आप कॉल्स करते हो डेली? अगर मीटिंग में किसी को बुलाना है तो आप डेली कॉल्स कर रहे हो? यू डोंट नो, राइट? आपको डेली आपको ट्रैक करनी है ना, नंबर ऑफ कॉल्स आप डेली कर रहे हो। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस। आज जो आवाज, मेरी आवाज में कॉन्फिडेंस है, क्यों है? हर एक प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि मैंने उस चीज को ट्राई करा है और उसकी नॉलेज है। मैंने अटेंड करी है, बहुत सारी हेल्थ वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, उस चीजों को बार बार सुना है, और अपने आप आगे बढ़ने का एटीट्यूड रखा है। इसीलिए ही कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हमारे पास होती है नॉलेज। कोई अगर ये बोल रहा है ना यार मेरे पास, मेरा ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपको क्या चाहिए? नॉलेज। सो थर्ड वन इज, फर्स्ट फोकस हो गया, सेकेंड कॉन्फिडेंस हो गया, एंड थर्ड हो गया एश्योरेंस एंड रीएश्योरेंस। बहुत मेन शब्द हैं ये। एश्योरेंस, सबसे पहले आपको एश्योरेंस होना चाहिए कि अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो क्या आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, या फिर अपनी पड़ोस वाली अपलाइन को देख के या डाउनलाइन को देख के बस चले जा रहे हो कि लकी ड्रॉ में आना है, या फिर ये ब्रॉन्ज कर लिया तो मैं भी ब्रॉन्ज करूंगी। नहीं, आपको अश्योरेंस होना चाहिए कि आप जिस ड्रीम को लेके इस बिजनेस में आए हो, क्या वो ड्रीम इधर पूरा हो सकता है। तो आपको क्या चाहिए? एश्योरेंस। एंड नेक्स्ट एक चीज आती है, अगर आपको एश्योरेंस मिल गई है, यस आई कैन बी सक्सेसफुल, उसके बाद एक चीज और आती है, वो होती है रीएश्योरेंस। रीएश्योरेंस आप तभी दे सकते हो अपने लोगों को जब तक आपको एश्योरेंस नहीं आई हो। अगर मुझे बिलीव नहीं है तो मैं अपने डाउनलाइन को नहीं दे सकती रीएश्योरेंस कि मैं सक्सेसफुल इस बिजनेस में हो सकती हूँ या नहीं हो सकती। तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस, राइट? उसके बाद ये हमारा फोर्थ पॉइंट कंप्लीट होता है। फोर्थ पॉइंट फोकस, कॉन्फिडेंस, रीएश्योरेंस, एश्योरेंस, राइट? फिफ्थ पॉइंट कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? टूल्स। मतलब आपके पास मेन इंग्रेडिएंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा मेन इंग्रेडिएंट? पहला क्या चाहिए आपको? टूल्स। क्या है हमारे पास? अल्फा टीम, हमारा बॉस प्रेजेंटेशन। हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? मेन इंग्रेडिएंट। पॉइंट की हेडिंग है मेन इंग्रेडिएंट। सॉरी मैं पीपीटी अरेंज नहीं कर पाई, अदरवाइज मैं करती तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आता। पहला है टूल्स, फिर है टेक्निक, आप कैसे काम कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है, टेक्निक। थर्ड इज रिचुअल एंड हैबिट्स, आपके क्या रिचुअल हैं, क्या आप जिस भगवान को मानते हो, भगवान, अल्लाह, वट एवर इट इज, आप उनके प्रति कैसे रहते हो। हैबिट्स, आपकी क्या हैबिट्स है? बुक रीड करना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, वट एवर इट कैन बी, राइट? एनर्जी मैनेजमेंट,
आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ पे लगानी है, राइट? कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, यू डिपेंड्स ऑन आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो, कहाँ पे आपकी एनर्जी लगनी चाहिए। सो एनर्जी मैनेजमेंट आफ्टर मतलब बेसिकली कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, वो हमारे दिमाग में कूड़ा भर देते हैं, राइट? उनकी बातें नहीं सुननी, और अपनी एनर्जी उन्हीं पे लगाना है जो आपकी बातें सुनते हैं, पॉजिटिविटी, राइट? तो एनर्जी मैनेजमेंट। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज आपको परफेक्ट होनी चाहिए, एंड इमोशंस। गाइस, इमोशंस, हमारा बिजनेस किसका है? ड्रीम्स का है। और ड्रीम्स के साथ एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इमोशंस। इमोशंस, राइट? आप अगर फॉरेन ट्रिप जाओगे अपने हस्बैंड को लेके या फैमिली को लेके, एनीवन, जो उस टाइम पे आप फील करोगे, आपकी फैमिली फील करने वाली है ना, दैट इमोशन इज काउंटलेस, गाइस। मतलब इतना अच्छा आपको लगने वाला है वो फीलिंग, वो अगर आप आंख बंद करके अगर आप अभी सोचोगे ना, आपको पता चलेगा। सो 5 पॉइंट्स कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज वर्क प्रैक्टिकली। अगर हम इधर हैं वेस्टीज, अगर काम नहीं है, सिर्फ काम नहीं है, पैशन है, तो पैशन के साथ एक चीज आती है, वो है काम। काम के साथ आता है काम कैसे करना है, प्रैक्टिकली करना है। ऐसे नहीं करना कि बस दिल से लगा के बैठ गए यार, कि हाँ यार वेस्टीज करती हूँ, बहुत अच्छा है, वेस्टीज के साथ डीपी लगा रखी है, मतलब ये डीपी आई डोंट नो, मैंने लगाई नहीं लगाई, बट स्टिल वेस्टीज के साथ डीपी, हर एक पोस्ट शेयर करना सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, वेस्टीज 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 वेस्टीज, नहीं, ऐसे नहीं है। आपके ड्रीम्स पूरे होने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। दिस इज द पैरामीटर जहां आपको समझ में आएगा कि ये आपका पैशन है या नहीं। आपने टारगेट सेट कर रखे हैं, आपने डेली अपने मतलब प्रैक्टिकल हो आप उस चीज को लेके, राइट? आपने पैशन, जैसे कि अपना ना दिल मत लगाओ यार उस चीज से, सच सच बात बता रही हूँ, अपना दिल मत लगाओ। जैसे कि 10 लोगों ने मना कर दिया, 12 लोगों ने मना कर दिया, एक हाउसवाइफ लेडी है, उसकी ईगो हर्ट हो गई और वो काम करना बंद कर, ऐसे सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, राइट? उसी ने काम करना बंद कर दिया था, वेस्टीज उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो अच्छा काम कर सकती थी, पार्ट टाइम में 2-4 हजार रुपए अर्न कर सकती थी। उसको 10 लोगों ने मना कर दिया, उसका ड्रीम छोटा था, उसने छोड़ दी वेस्टीज करनी। आज क्या करती है? गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज भेजती है। एग्जाम्पल नहीं दे रही किसी के ऊपर, सबके साथ हुआ होगा, राइट? तो आपको क्या करना है, आप सब हाउस वाइफ है, राइट? आई एम नॉट हाउस वाइफ, आई एम फुल टाइम वर्किंग, राइट? मैं 24 घंटे काम करती हूँ। सो आपको क्या करना है, आपको ना इस चीज का ध्यान रखना है कि व्हाट अदर ऑप्शन यू हैव। अगर कोई 5% वाला भी आ रहा है ना, उसको दिखा दो तेरे पास ऑप्शन क्या है, चकला बेलन एंड ऑल, फलाना रोटी वोटी बनाने के अलावा, राइट? ऐसा नहीं है, आना चाहिए लड़कियों को खाना बनाना, वो मुझे अकल आ गई है, बट स्टिल, मतलब आपको ऐसा, आपके पास ऑप्शन क्या है, व्हाट ऑप्शंस यू हैव, हाउसवाइफ के अलावा आप क्या करते हो, आप अपने पति के सरनेम के अलावा आपके पास क्या है, व्हाट यू हैव। बेस्ट एग्जांपल है चंचल मैम, राइट? उसमें लिखा था ना वेस्टीज ब्रॉन्ज डायरेक्टर, हमेशा से रहेगा ना उनका नाम, या फिर उनका हमेशा से रहेगा ना वेस्टीज अल्फा टीम स्पीकर। तो व्हाट वाज दैट, कि उन्होंने एक स्टेप लिया, वो इतनी शाय लेडी थी मैम, और इतना अच्छा, मतलब अचीव किया था। आई एम रियली, मतलब ये है कि सामने आ जाता है, बट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, उनको ये रियलाइज करा दो, वो भाग भाग के काम करेगी, बात खत्म। किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी को कॉल नहीं करना, फलाना, जिसको काम करना है वो आएगा, जिसको काम नहीं करना वो नहीं आएगा, लेकिन उनको रियलाइज कर दो व्हाट योर ड्रीम इज। तेरा ड्रीम इधर ही पूरा हो सकता है। तीसरी चीज क्या है, तेरे पास ऑप्शन क्या है, वरना घर पे यही काम कर, राइट? वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग स्टेटस ही शेयर कर रहे होते हैं लॉकडाउन के, फलाना भगवानों की फोटो, फलाना चीजें छोड़ो। आपको सिर्फ वर्क प्रैक्टिकली करना है, और दिमाग से करना है कि हाँ यार मेरा ये गोल है। अगर सेट नहीं हुआ, कितने बार काम नहीं होगा, आप करते रहो ना, जिंदगी भर है यार, आप कुछ कर रहे हो एटलीस्ट, राइट? नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 पॉइंट क्या था हमारा, वर्क प्रैक्टिकली। 7 पॉइंट है पीडीए। ये क्या है, इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं। पीडीए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। हमारा कोई ड्रीम है, राइट? ड्रीम है, ड्रीम को हमने गोल में सेट करा है, गोल से सेट करके हम टारगेट लेते हैं, टारगेट किसका लेते हैं, पीवीज का। आज मुझे इतने पीवीज करने हैं, अब मुझे इतने पीवीज करने हैं। पीवी से हमारी आ जाती है कॉलिंग लिस्ट पे बात, राइट? पीवी के बाद डिसाइड करने का हम क्या करते हैं, यार इस डाउनलाइन को कॉल करना है, इससे इतने पीवी निकालना है, तो व्हाट,
तो हमारे पास एक चीज निकल के आती है आउट ऑफ इट, पीडीए। नाम शब्द याद रखिएगा, पीडीए। ये क्या है? प्राइमरी डेली एक्शंस। ऐसे क्या 3 कार्य हैं आपके जो आपको आपका ड्रीम पूरा करने में, गोल पूरा करने में, टारगेट पूरा करने में आपको हेल्प करेंगे। पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शंस। अगर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी, मुझे रियलाइज नहीं हो रहा है, मैं बहुत टाइम बाद ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो हाथ जोड़ के क्षमा है यार, मतलब अगर मेरे से बहुत फास्ट हो रहा है, बट स्टिल अगर किसी को पॉइंट चाहिए हो मैं आपको दे दूँ, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शंस। ऐसे कौन से 3 कार्य हैं अकेले में बैठ के? अच्छा, इसके ऊपर हमें एक्टिविटी लिखनी है। सबसे पहले आपको लिखना है आपके ड्रीम्स क्या है, चैट बॉक्स में लिखिए। यू हैव जस्ट 11:40 हो रहे हैं, 1 मिनट है आपके पास। अपना ड्रीम लिखो कि आपको ड्रीम क्या है, आपके ड्रीम्स, ड्रीम्स ड्रीम्स ड्रीम्स। आपका ड्रीम क्या है? ओनली वन ड्रीम, वन ड्रीम। आपका ड्रीम क्या है? चैट बॉक्स ओपन कर लो। पीडीए, ड्रीम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके, लग्जरी लाइफ फॉर मी, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ओके, वंदना मैम, डन। ओके, नेक्स्ट, अपनी पहचान बनाना, ओके, फेम, लीडिंग लेडी बनना, फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके, ग्रेट। सो सेल्फ डिपेंडेंट बनना, बहुत प्यारा लगा मुझे अंजुना, बहुत प्यारा है, सेल्फ डिपेंडेंट। नेक्स्ट, सो देखिए पीडीए क्या होता है? प्राइमरी डेली की आपने ड्रीम सेट कर दिया। अब आपको ना 3 ऐसे कार्य लिखने हैं चैट बॉक्स के अंदर कि वो आप कार्य करो और उससे आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। ये कार्य अभी मत लिखना, क्योंकि उसके लिए आपको शायद लिख सकते हो ऐसे आप क्या 3 काम कर रहे हो जिससे आपको डेली आपका वो ड्रीम पूरा होना हो सकता है, राइट? मतलब ड्रीम पता है हमें, ड्रीम पता है, ड्रीम के बाद 3 कार्य निकाल दो कि वो मैं डेली करूंगी तो मेरा वो ड्रीम पूरा हो जाएगा। इट कैन बी एनीथिंग। 3 कार्य लें या फिर सोचने हैं कि आपको ऐसा आप क्या करोगे जिससे आपका गोल सेट हो रहा है। वो 3 टास्क आपने कर लिए, आपने आपको ये समझो यार तूने तो कमाल कर दिया, मतलब अपने आप को प्रेज करो यार, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को प्रेज करो कि यार वाओ, अगर मैंने ये 3 काम कर दिए मेरा ड्रीम तो सेट है। उसके बाद चौथी चीज आती है, पांचवी चीज आती है, छठी चीज आती है। ओके, पीडीए क्लियर। नेक्स्ट इज 8th पॉइंट इज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। बोलते हैं ना क्या चीज, सॉरी मुझे याद नहीं आ रही वो लाइन। ओके, सो डोंट कंपेयर विद योरसेल्फ विद अदर्स। दूसरों से कभी भी खुद को कंपेयर नहीं करना है। प्रीति मैम क्राउन पे पहुंच गई यार, 1 लाख रुपए चेक आ गया, गाड़ी ले ली, 2-3 फॉरेन ट्रिप कर लिए। सिमरन अभी तक इधर ही है यार। सबकी लाइफ डिफरेंट होती है यार, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है। इट डजेंट मैटर, वो अपनी लाइफ बेस्ट कर रही है, के लिए कितना हार्डवर्क उनकी फैमिली कर रही है, उनके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। इधर मैं हूँ, इधर मेरी लाइफ अलग है, मेरे पेरेंट्स, आई हैव सपोर्ट, आई हैव माय ओन करियर, आई एम डूइंग माई जॉब, आई एम हैंडलिंग, मतलब मेरा एक बिजनेस भी है होटल वाला, अगेन मैंने नहीं छोड़ा, मैं काम कर रही हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं अपना बिजनेस भी कर रही हूँ, मैं वेस्टीज भी कर रही हूँ। 3 चीजें। एक चीज बहुत शुरुआती दौर में मैं समझ गई थी कि जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं ना उनके बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, और अगर आप उन 3 चीजों को, 4 चीजों को मैनेज करना सीख गए ना, यहीं पे आप गेम कर दोगे। तो आपको भी यही चीज सीखनी है, आपको कंपेयर नहीं करना है यार, जेलेसी नहीं लानी, किसी से कंपेयर क्यों करना। तो अगर आप वेस्टीज, आपके आप जो कॉन्फिडेंस, आप जो आपका जो कंपैरिजन है ना, मतलब आप आईने के सामने खड़े हो जाओ, आपका वो कंपैरिजन है। आपको वैसे, आपको बेस्ट कैसे लगना है यार, बेस्ट कैसे रहना है, आपको अपना बॉडी देखना पड़ेगा। सबका बॉडी अलग होता है, सबके हार्मोन्स अलग होते हैं, राइट? सबका मेंटल लेवल अलग होता है। तो यही चीज है। समहाउ जब सितंबर में फादर ठीक हुए थे, शायद बहुत ही कम लोगों को पता है ये बात, फादर ठीक हुए थे, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी सर का जॉब वाला, राइट? आप बिलीव नहीं करोगे, मैं खड़ी होती थी, मतलब आई एम स्टैंडिंग, अचानक से मैं नीचे गिर जाती थी। मेरा सोल इतना वीक हो चुका था तब तक, क्योंकि 6 महीने हो गए थे हॉस्पिटल जाते जाते, ऊपर से कोविड वाली ऐसी तैसी मार रखी थी, वो भी डेली हॉस्पिटल जाना, मास्क पहनना, फलाना, सैनिटाइजर करना, ग्लव्स पहनना, कैप पहनना, पैक होके जाना, बहुत सारी चीजें होती थी यार। मतलब मैं इतना वीक हो चुकी थी, मैं खड़ी होती थी, आई जस्ट फॉल डाउन,
मेरी बॉडी में शक्ति नहीं थी और मैं उसको रिकवर नहीं कर पाई। आई जस्ट ट्राई कि मैं अपने आप को रिलैक्स दूंगी, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी, मैं अपने आप को थोड़ी सी शांति दूंगी, उसके बाद मैं मेंटल लेवल पे ठीक नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने मेरी फैमिली ठीक हो गई थी, उसके बाद मैं पड़ गई। तो बट मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली ठीक है, तो आई एम हैप्पी। सो आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, आप इस चीज को एज अ पैशन वर्क कर रहे हो, मेक श्योर आप अपना बेस्ट दे रहे हो उस चीज में। आपका ड्रीम, अगर मेरा ड्रीम फॉरेन ट्रिप जाना है, राइट, अगर पैसे मैं आज घर से भी कमा रही हूँ एंड आई एम लिविंग अ गुड लाइफ, राइट, पैसे का नहीं है कुछ यार, ऑब्वियसली फाइनेंशियल फ्रीडम सभी को चाहिए होता है, एक अच्छी लाइफ सभी को चाहिए होती है, पैसे मैं पहले भी कमा रही थी, अभी भी कमा रही हूँ, नो नीड। मुझे पता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, विदाउट जॉब हो विद जॉब हो मैं कमा लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज है, लर्निंग एटीट्यूड था, दीपक सर से डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आज शायद मेरे में चेंज भी लग रहा हो, क्यूट लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। और दूसरा चीज है लर्निंग एटीट्यूड था फर्स्ट, दूसरी चीज क्या है कि आज मैं जो भी चीज कर रही हूँ, आई हैव माई ओन फीचर, मुझे पता है कि नेटवर्क व्हाट एग्जैक्टली इज नेटवर्क मार्केटिंग इज। मैं अब ये सीख रही हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग लोग कैसे कर रहे हैं, इंडिया में तो इंडिया में कैसे कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कर रहे हैं, मैं वो चीजें सीख रही हूँ। तो चीजें समझ में आती है यार कि हम लोग क्या गलत कर रहे थे। और जो बिजनेस मैं शायद मैं बोलना नहीं चाहूंगी, मैं दोबारा रिवैम्प कर रही हूँ अपनी जर्नी को, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो बिजनेस में पूरा महीना निकालती थी ऐसा, मतलब घर पे बैठ के, आज मैं वर्किंग करते करते भी उतना बिजनेस निकाल लेती हूँ, मुझे कोई बोल। तो आप खुद सोचिए कि यू हैव टू, आपका जो पोटेंशियल है ना, अगर आपका पोटेंशियल इतना है ना, थोड़ा थोड़ा करके ना अपना पोटेंशियल बढ़ा दो अपने पैशन के लिए। अगर जॉब करते करते फॉरेन ट्रिप जाऊंगी, कितनी अच्छी लाइफ होगी ना, हर फॉरेन ट्रिप। और क्या करना है, वेस्टीज से जो इनकम आ रही है गाड़ी लूंगी, करूंगी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नाउ आई गिव मीटिंग एट 10 o'clock, मेरी टचवुड भगवान जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को मीटिंग, मेरी को टीम भी, मेरी नागपुर में टीम बिल्ड हो रही है अभी, बिल्कुल बहुत अच्छी टीम, टचवुड। सो आप बिलीव नहीं करोगे, वो टीम, मैं ऑफिस से आ जाती हूँ 7:30, खाना वाना सारा कंप्लीट करा 9 o'clock, 9 o'clock मेरा मीटिंग होता है 9 से 10, 10 बजे फिर मैं काम देखती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। दिस इज माई लाइफ, सुबह उठे अगेन ऑफिस, शाम को आए 7 बजे, 1 घंटा 1.5 घंटा दिया, मीटिंग करी, टीम को समझाया, फिर वो अपना काम बेसिकली होटल वाला, फिर मैं सो गई। तो मैंने क्या करा है, मैंने अपने आप को एक्सटेंड कर दिया है। मैं इतनी बिजी हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे रिश्ते रिलेटिव में किसकी शादी हो रही, क्या हो रही, फलाना हो रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने सिर्फ मेरा गोल है, राइट। तो आपको भी ऐसा अपने आप को खुद को बना लेना है कि आप एक अलग पर्सनालिटी होने चाहिए, दैट्स ऑल अबाउट। अपना जो कंफर्ट लेवल है ना वो बढ़ा दो यार, अपने आप से बोर नहीं होना। मैं आपसे बोर हो जाती हूँ ना, तो अपने बाल कलर करवा लो, मैं बोलू ग्रीन कलर करवा लो, अब मेरे भी बाल ग्रीन। सो बेसिकली मैं रेड करा चुकी हूँ। मतलब ये कि सारी मेरे से बड़ी लेडीज बैठी हैं, तो मतलब ये है कि अपने आप को चेंज करना है ना, कैसे भी चेंज करो यार, मतलब चेंज होने चाहिए हो आप, मतलब खुद से प्यार होना चाहिए, दूसरों से प्यार दो तब। तो बस अपने से प्यार करना सीखो, अपनी केयर करना सीखो, सेल्फ लव इज द बिगेस्ट लव। जेलसी, कंपैरिजन, बकवास है। आप खुश होने चाहिए, दैट इज ऑल इम्पोर्टेंट एंड दैट इज वेस्टीज इज ऑल अबाउट। मैं वेस्टीज को क्यों बिल्ड कर रही हूँ कि यार आगे थोड़ा लाइफ अच्छा हो, राइट, लव यू टू मैम। सो आगे लाइफ अच्छा होना चाहिए, राइट, सो इट्स ओके, हो जाएगा यार, टेंशन नहीं लेनी, बट डेली कंसिस्टेंट एफर्ट्स, PDA बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर आप वर्क करना, राइट। नेक्स्ट सेशन में आप थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच लता मैम, प्रवीण सर, फॉर मेरे को हमेशा समझने के लिए कि काम कर रही हूँ नहीं कर रही, क्या कर रही हूँ, फलाना चीजें, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो हमेशा समझते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गौरव फॉर अंडरस्टैंडिंग मी, रीजन बिहाइंड इट ही इज ऑलवेज सपोर्टिव। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों में मैं फंस जाती हूँ कि यार इसका ऑर्डर डला था नहीं डला, मैं बहुत काम कर रही थी, ये हो गया वो गया, मतलब बहुत सारी चीजों में ही इज ऑलवेज सपोर्टिव for all of us, right? So thank you so much everyone.